Hi students, welcome to online English class. In today's class I am going to discuss about an example of reply. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि रिप्लाई क्या होता है, रिप्लाई के टाइप्स क्या होते हैं एंड रिप्लाई किस तरह की कंडीशंस पे लिखे जाते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह के रिप्लाईज होते हैं, उनमें डबल कंडीशंस एक्सेप्ट करने और डिक्लाइन करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं और कंडीशंस के साथ साथ आपको कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस का, कुछ रूल्स का भी आपको फॉलो करना है वहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज किस तरह की हो, फॉर्मल में कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, इनफॉर्मल में कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है और उस क्वेश्चन को वो रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको उसको समझना है। समझने के बाद आपको जिस फॉर्मेट के लिए या जिस रिप्लाई के लिए आपको बोला गया है उस रिप्लाई को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो एज ए एग्ज़ाम्पल जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जैसे रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा रिप्लाई है और उसको किस तरह की कंडीशन या किस टॉपिक पर लिखना है। क्वेश्चन है, यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड मिस्टर संदीप शर्मा। ये आपके फ्रेंड है। क्या लिखा है कि यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड संदीप शर्मा टू अटेंड हीज न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी ऑन 17 अगस्त 2020 एट जयंती मार्केट जयपुर एट 11 AM। यानी फर्स्ट सेंटेंस जो थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन समझ में आ रहा है कि आपको आपके फ्रेंड संदीप शर्मा ने इनवाइट किया है या आपको इनवाइट किया जा चुका है संदीप शर्मा के द्वारा क्या करने के लिए, टू अटेंड हीज़ न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी। यानी संदीप शर्मा की कोई एक नई दुकान है, नई शॉप है, उसकी किसी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, यानी ये फंक्शन का नाम है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आपको इनवाइट किया गया है जो कब होने वाली है 17 अगस्त को, यानी 17 अगस्त को 2020 को। और कहाँ है वो सेरेमनी, एट जयंती मार्केट जयपुर में। कितने बजे होगी तो टाइमिंग दिया उसका एट 11 AM। तो ये कंडीशन दे दी कि आपको आपके फ्रेंड संदीप शर्मा ने इनवाइट किया है किसी एक फंक्शन के लिए और वो फंक्शन है उनकी दुकान का एक कोई ओपनिंग सेरेमनी है जो 17 अगस्त को होगा, 11 बजे होगा, जो कहाँ होगा, जयंती मार्केट जयपुर में होगा। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। अब आपको कंडीशन यहाँ दे रखी सीधी कि आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। क्या करने के लिए, टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, यानी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको पहले से कंडीशन ये दे दी कि आपको एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करना है मतलब आपको इन्विटेशन मिला है और उस इन्विटेशन को आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए किस तरह की कंडीशंस होती है, फॉर्मेट जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप आंसर नंबर लगाएंगे साइड लाइन से, इस तरह से आप आंसर नंबर लगा के टॉपिक का नाम डालेंगे, रिप्लाई अगर यहाँ डाल देते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ ऊपर रखने वाले हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट वही रेक्टेंगल टाइप का होगा। इसका फॉर्मेट आप जब बनाते हैं तो वही एवरेज हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले खींचेंगे, उसके बाद ये वर्टिकल लाइंस जो है साइड की ये खींचेंगे। एवरेज आपको यहाँ पर उसी तरह से 5 से 6 लाइन जो है वो यूज करनी है, यानी आपको 5 से 6 लाइन एक बार इस तरह से कॉपी में आप देखेंगे जज करके 5 से 6 लाइन जो है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का आप फॉर्मेट बनाने की नीचे की जो साइज़ है उसको पहले डिसाइड नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है टाइम सेविंग के लिए, बट आप देख पा रहे हैं कि आपको केवल हॉरिजॉन्टल लाइन और लेफ़्ट राइट की जो लाइंस हैं वर्टिकल, ये आपको खींचनी है, इनको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालेंगे। टॉपिक है फॉर्मल रिप्लाई। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि फॉर्मल रिप्लाई के लिए बोला है, तो यहाँ आपने लिख दिया फॉर्मल रिप्लाई। उसकी कंडीशंस को आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं कि आप किस काम के लिए वो लिख रहे हैं रिप्लाई। एक्सेप्ट करने के लिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, डिक्लाइन कर रहे हैं तो डिक्लाइन। ऐसा बुक्स में गाइड में दिया हुआ नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर जो है, चेक करने वाला जो पर्सन है, वो इजीली आपके आंसर को जज कर सके कि किस कंडीशन के लिए और किस तरह का टॉपिक लिखा है, ये दोनों चीज़ों से क्लियर हो जाए। तो आप लिख सकते हैं फॉर्मल रिप्लाई। डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन लिख देंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट लिख देंगे। अब उसके बाद इसके लैंग्वेज पर आते हैं। अब कंडीशन जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्सेप्ट करने के लिए लिखा है। लास्ट में खुद का इंट्रोडक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोज़ यू आर अंकित शर्मा, या सॉरी अंकित मेहता, तो आप अपने आप को तो अंकित मेहता मान लेंगे और फ्रेंड जो है वो संदीप शर्मा। अब ये समझ में आ रहा है कि संदीप शर्मा ने इनवाइट किया है
और आप जो है वो अंकित मेहता है, तो आप तो हो गए मतलब जिसने इनविटेशन गॉट किया वो हो गए, और मिस्टर संदीप शर्मा जो है वो होस्ट हो गए, जो मेज़बान हैं, जो आपकी मेज़बानी करेंगे। तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आप गेस्ट हैं और वो होस्ट है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये समझें कि सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट के बाद लैंग्वेज कैसी होगी, तो लैंग्वेज बिल्कुल प्रेजेंट में आपको लिखनी है सिंपली। ज़्यादातर जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखने हैं। कुछ नियर कंडीशन या नियर फ्यूचर के लिए अगर कोई सेंटेंस है तो आप 1-2 सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में भी लिख सकते हैं। तो आप जैसा देखेंगे कि लैंग्वेज किस तरह की होती है या किस तरह की लैंग्वेज हमें लिखनी चाहिए। तो जैसा मैंने एक तो आपको बताया था लास्ट प्रीवियस जो भी वीडियो था अपना, उसमें कि आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सेंटेंस जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सेंटेंस जो है उनमें सारी डिटेल्स एग्जैक्ट होने चाहिए जो मेनली इस फंक्शन से रिलेटेड है। प्लस आपको फॉर्मल रिप्लाई के अंदर किसी भी तरह के फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ आपको नहीं करना है। अगर आप अपने आप को सिंगुलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या आप अपने आप को सिंगुलर मान रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप अपने लिए ही या शी यूज़ कर लेंगे मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। तो ये जो रूल्स मैंने प्रीवियस क्लास में बताए थे उन्हीं को आप फॉलो करेंगे। और प्रेजेंट में आपको लिखना है। तो सपोज़ हिंदी में मैं अगर आपको बताऊं कि हिंदी में अपन कैसे लिखेंगे, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि मिस्टर अंकित मेहता धन्यवाद देता है, थैंक्स कहता है। किसको कहता है? संदीप शर्मा को। किसके लिए कहता है? तो फिर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाएगी लगभग। टू हीज़ फॉर हीज़ काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हीज़ न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी। तो मतलब 50% डिटेल तो क्वेश्चन में जो दी हुई है वही आपको रखनी है, यानी डिटेल्स जो हैं वो मोस्टली क्वेश्चन में दी हुई है, उन्हीं को आपको रखना है। तो अब इसमें क्या क्या डिटेल आप लिखेंगे उसके लिए, जैसा मैं अभी लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ कि हमें प्रेजेंट में लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद इतना लिखने के बाद टाइम डेट वेन्यू ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स बता देंगे, और पर्सनल फीलिंग वगैरह बताने के बाद फिर आप लास्ट में एक कन्फर्मेशन देंगे कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ या वह इसे एक्सेप्ट करता है। अब लैंग्वेज को आप देखें तो लैंग्वेज बिल्कुल इजी है। 1-2 सेंटेंस अगर बीच में अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ आप फ्यूचर सिंपल में या नियर फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे एडवर्टाइजमेंट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से पॉइंट हमें इंक्लूड करने चाहिए ताकि हमारी वर्ड लिमिट भी ठीक हो, वर्ड लिमिट भी कवर हो जाए और जो आपका टॉपिक है वो भी अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए कुछ इसेंशियल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डाले हैं जो आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ इन्विटी यानी जिसको इनवाइट किया गया है उस पर्सन का नाम। तो इनवाइट किसको किया गया है? अंकित मेहता को। तो यहाँ पर अंकित के लिए ये आप समझ सकते हैं। सेकंड, नेम ऑफ होस्ट, तो जिसने इनवाइट किया है, जो आपका होस्ट है, मेज़बान है, उसका नाम आप लिख देंगे। उसके बाद ओकेज़न क्या है, तो उस ओकेज़न का नाम बता देंगे जिसके लिए इन्वाइट किया गया है। तो ओकेज़न, फंक्शन जो भी है उस फंक्शन का नाम क्वेश्चन में दिया होता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी, ये जो है वो फंक्शन है। इसी तरह से कुछ भी फैमिली फंक्शंस भी हो सकते हैं, बर्थडे पार्टी, एनुअल फंक्शन या किसी मैरिज सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहले 2 पॉइंट होंगे, इन्विटीज़ का नाम और होस्ट का नाम, फिर ओकेज़न होगा। ओकेज़न के बाद अगर आप बात करें तो डेट, टाइम एंड वेन्यू होंगे। तो डेट, टाइम, डेट फंक्शन की, टाइम भी फंक्शन का कितने बजे होने वाला है, वेन्यू, तो वेन्यू प्लेस क्या है, मतलब रेजिडेंशियल प्लेस पर ही है या फिर कोई होटल वगैरह पे है, या फिर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो जयंती मार्केट का नाम लिखा है, तो एक मार्केट है एक ओपन, तो उसका नाम आप लिख देंगे। नेम ऑफ चीफ़ गेस्ट, अगर पॉसिबल है कोई चीफ़ गेस्ट आ रहा है या कोई स्पेशल सेलिब्रिटी आ रहा है तो उसका नाम आप बताएंगे कि कोई विशेष पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है। तो वैसे ये पर्सनल निजी जो प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं इनमें ऐसे अलाउड नहीं, लेकिन स्कूल लेवल पर अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई चीफ़ गेस्ट आ रहा है किसी फंक्शन में तो आप वो भी नाम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इस रिप्लाई में इतना ये पॉइंट जो है वो अप्लाई होता नहीं है। सेकंड, आप इसके बाद देखें नेक्स्ट, तो ये है पर्सनल फीलिंग। तो पर्सन्स फीलिंग या पर्सनल फीलिंग, तो पर्सनल फीलिंग में आप जानते हैं कि आपकी फ़ीलिंग क्या है, यानी आपको उस इनविटेशन को स्वीकार करके कैसी खुशी है, आपको किस तरह की फ़ीलिंग है। तो 1-2 सेंटेंसेज आप लिख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने लिखा है कन्फर्मेशन फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। लास्ट में आपको कन्फर्मेशन देनी है एक अलग से लाइन में कि हाँ वह इसे एक्सेप्ट कर रहा है या वह उसे एक्सेप्ट कर रही है, जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग। अब आप लैंग्वेज पर आते हैं तो अब देखें कि लैंग्वेज पे अगर अपन आएंगे तो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मिस्टर अंकित मेहता थैंक्स, मिस्टर अंकित मेहता धन्यवाद देता है किसको? मिस्टर संदीप शर्मा को। किसके लिए देता है? फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। तो इन्विटेशन किसका है?
संदीप का, तो यहाँ ये हीज़ आया संदीप के लिए। फॉर हीज़ काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हीज़ न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी, तो यहाँ पर ये हीज़ भी किसके लिए आया है, संदीप शर्मा, तो हीज़ न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी। अब ये डिटेल आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जो है सेम वैसी लिखी है, और वो डिटेल जो लिखी है फंक्शन का नाम, उसके बाद कब है वो फंक्शन, तो ऑन 17 अगस्त 2020 एट जयंती मार्केट, तो आप जयंती मार्केट का नाम लिख देंगे। इसके बाद में टाइम लिखा है अलग से, तो एट 11 AM, तो ये 11 AM पर है। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे जाके आपका कंप्लीट हो रहा है। यानी अगर आप सिंपली समझें तो हमें ये प्रेजेंट सिंपल में ये शो करना है कि मिस्टर अंकित मेहता धन्यवाद देते हैं मिस्टर संदीप शर्मा को उसके निमंत्रण पत्र के लिए जो दिया गया था संदीप शर्मा की नई शॉप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो 17 अगस्त 2020 को होने वाला है जयंती मार्केट में, और कितनी बजे, 11 बजे, सुबह 11 बजे। तो इस तरह की डिटेल आप लिखेंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें देखो नेम ऑफ इन्विटी आ गया, होस्ट का नाम आ गया, ओकेज़न आ गया, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, वेन्यू आ रहा है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। उसके बाद पर्सनल फीलिंग, तो जैसे मैंने बताया नेम ऑफ चीफ गेस्ट वगैरह इसमें कुछ है नहीं, सेलिब्रिटी, तो मैंने जैसे सीधा पर्सनल फीलिंग को यहाँ पे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ही इज़ हैप्पी टू नो अबाउट दिस सेरेमनी, तो यहाँ जो ही आया है वो आया अंकित शर्मा के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे तो ही इज़ हैप्पी टू नो अबाउट दिस फंक्शन या दिस सेरेमनी, वो इस सेरेमनी के बारे में जानकर या इसके के बारे में जानकर खुश है या उसे खुशी है। फिर आगे लिखा है इट विल बी ए प्लेजर सम मोमेंट फॉर हिम, तो ये हिम भी अंकित के लिए आया कि ये अंकित के लिए यानी उसके लिए एक प्लेजर सम मोमेंट होगा, यानी खुशहाली का या खुशी का पल होगा। फॉर हिम टू अटेंड द सेरेमनी विद अदर फ्रेंड्स, कि दूसरे फ्रेंड्स के साथ उस सेरेमनी को अटेंड करना उसके लिए एक प्लेजर सम यानी एक हैप्पी मोमेंट होगा। और उसके बाद लास्ट में एक कन्फर्मेशन आप देने वाले हैं, तो कन्फर्मेशन के लिए जैसे एक फ़िक्स लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और भी ऑप्शन है जो आपको बेटर लगे उसको कर सकते हैं। तो जैसा लास्ट में लिखा है ही हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी उसे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा खुशी है। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप इस तरह से इसकी कन्फर्मेशन देंगे। अब इसमें अगर कुछ नई चीज़ आप देख रहे हैं तो वो देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे थैंक्स प्रेजेंट सिंपल में है। इसी तरह से एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पर ये फ्यूचर में बनाया है कि इट विल बी ए प्लेजर सम या हैप्पी मोमेंट फॉर हिम टू अटेंड द सेरेमनी विद अदर फ्रेंड्स। तो ये जो सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस की लैंग्वेज आप ज़रूर नियर फ्यूचर में कह सकते हैं, बाकी सब प्रेजेंट में लिखे हैं। हैज़ का मतलब रखना, ये हैज़ है, यह भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ही हैज़ मच प्लेजर, यानी हैज़ रखना, ये मैन वर्ब है, यहाँ पर मच प्लेजर ऑब्जेक्ट है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको इस पूरे रिप्लाई को इसी फॉर्मेशन में, यानी आप देखें तो इस तरह से 3, 4, 5, यानी ये जो टोटल है 5 to 6 लाइंस में आपको लिखना है। अगर आप A4 साइज़ कॉपी की बात करें, नोटबुक की बात करें, तो उसमें एवरेज 7 to 9 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि आप 6 या मैक्सिमम 7 लाइन तक लिख सकते हैं। और वर्ड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखेंगे, वही शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, तो इसमें आपको वही वर्ड लिमिट जो है वो कितनी करनी है, 50 वर्ड्स में इसका आंसर मतलब इसकी लिमिट को रखना या आंसर देना है। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट सिंपल में सिंपली लिखेंगे। फंक्शन का नाम, इन डिटेल्स को आप इजीली याद रखेंगे तो आसान रहेगा और प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी, वर्ड लिमिट की भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और एग्जैक्ट डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। तो जैसा देख पा रहे हैं ये एक रिप्लाई है और रिप्लाई हमने लिखा है एक्सेप्ट करने के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसी को डिक्लाइन करना है तो फिर डिक्लाइन कैसे करेंगे, तो उसका मैं डिक्लाइन का आपको अलग से एक PDF प्रोवाइड करवा चुका हूं, यहाँ पे आप देख सकेंगे। और दूसरा अगर सिंपली बताऊं तो मैं आप देखो यहाँ तक की जो डिटेल है, फंक्शन का नाम और ये जो डिटेल है थैंक्स कहना किस फंक्शन के लिए, तो ये डिटेल इतनी तो कॉमन होने वाली है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर सीधा ये फीलिंग्स वगैरह नहीं बताएंगे, क्योंकि जब आप अटेंड ही नहीं कर रहे हैं तो हैप्पीनेस की फीलिंग तो कोई मतलब ही नहीं आने की, तो आप इन फीलिंग्स को नहीं लिखेंगे। फिर सीधा आप अपनी इनेबिलिटी बताएंगे। जैसे इतना लिख दिया सपोज़ कि मिस्टर अंकित मेहता थैंक्स संदीप शर्मा फॉर दिस हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हिज न्यू शॉप्स ओपनिंग सेरेमनी ऑन 17 अगस्त 2020 एट जयंती मार्केट एट 11 AM। तो इतना लिखने के बाद में आप बट लगा करके या कंडीशन रख के, बट ही इज़ अनेबल टू अटेंड द फंक्शन या अटेंड दिस सेरेमनी ड्यू टू अर्जेंट वर्क एट ऑफिस या ड्यू टू अर्जेंट वर्क एट
होम, जो भी मतलब प्रॉब्लम है या जो भी स्पेसिफिक रीज़न है वो आपको बताना है कि इस रीज़न की वजह से वो अटेंड नहीं कर सकता है। और जहाँ लास्ट में हम कंफर्मेशन देते हैं अटेंड करने की, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पर विश कर देंगे। जैसे अपन लिख देंगे यहाँ पर ही विशेज़ एवरी सक्सेस टू हीज़ फंक्शन, इस तरह से आप उसको विश कर देंगे और उसको डिक्लाइन करने के वे में आप लिख देंगे। तो दोनों में डिफरेंस केवल लास्ट की जो लाइन है वो चेंज होगी, आधा जो स्टार्टिंग की लाइन है वो फिक्स होने वाली है। यानी थैंक्स तो आप कहेंगे ही कहेंगे, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे डिक्लाइन कर रहे हैं, और अगर डिक्लाइन कर रहे हैं तो यहाँ कंडीशन भी चेंज कर देना है। तो इस तरह से फॉर्मल रिप्लाईज़ को अपन इस वर्ड लिमिट में शॉर्टली ऐसे आप लिखेंगे। इसके लिए आप एडिशनल जो भी एक्सरसाइजेज़ आपके पास गाइड्स में बुक में हैं उनको आप अच्छे से समझें और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।